हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.11 और 12 श्लोक पे चर्चा करेंगे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना न अति उश्रितम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मना कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन तथा इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि योगाभ्यास जो है वो उसके लिए कोई भी योगाभ्यास आप करो, ध्यान योग है ना, तो उसके लिए जो योगी होता है वो एकांत स्थान में जाके भूमि पर बिछा देता है कुछ आसन। और पहले सन्यासी या राजऋषि वन में जाते थे तो उसे मृगशाला से ढके और उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे ताकि जो वन में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जीव होते हैं वो उनकी तपस्या में या योग में विघ्न ना डालें। तो आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए या और बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, तो इससे माइंड जो है मन वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। और ये पवित्र स्थान में हो तो योगी को चाहिए कि वो इस पे आराम से बैठे और मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करे और मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने का योगाभ्यास करें और भगवान के बारे में ध्यान लगाए। लेकिन जो पवित्र स्थान जो है उसका मतलब है तीर्थ स्थान। तो भारत में जो है योगी या भक्त अपना घर त्याग के मथुरा में, वृंदावन में, ऋषिकेश में, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में रहते हैं और एकांत में योगाभ्यास करते हैं जहाँ पे पवित्र नदियाँ होती हैं। तो ये सब हम जानते हैं, लेकिन ऐसा सबके लिए करना संभव नहीं है। जब जो बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, है ना, तो तो वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह योगा हाउस या योगा सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो भी उनके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक योगाभ्यास की प्रैक्टिस नहीं करवाती, वो अनुपयुक्त है उनके लिए। क्योंकि जिनका मन विचलित रहता है इस कामों में और जो कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वो ध्यान का प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे, अभ्यास कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कितने ही बड़े बड़े योगा सेंटर ज्वाइन कर लें। तो हमारा बृहद नारदीय एक पुराण है, उसमें कहा गया है कि आज के कलयुग में, वर्तमान युग में, जब लोग जो है अल्पजीवी हैं, यानी कि उनका जीवन बहुत ही छोटा है, मात्र 100 वर्ष के, 70-80 के बाद कुछ पता नहीं है कि कब जीवन खत्म हो जाए, और आत्म साक्षात्कार में मंद है, यानी हमारी बुद्धि भी ज़्यादा तीव्र नहीं है, हम ज़्यादा ना समझ सकते हैं शास्त्रों को, है ना, इतने सारे वेद शास्त्र उनका अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। और चिंता तो इतनी है कि बहुत सारी दिन रात, है ना, भौतिक जगत में हम रह रहे हैं तो चिंताओं से ग्रस्त रहता है वो जो कलयुग में जीव है। तो भगवत प्राप्ति यानी भगवान को पाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक उद्धृत करें शिव बाबा जी। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कला और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए जब हम सतत कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे हमारा जो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और इस कलयुग में रहते हुए भी हम पूरा लाभ उठा पाएंगे और अपना मन एकाग्र करके भगवान के सेवा में संलग्न हो पाएंगे। तो ये हमारा
जो है चाहे हम कितने मंदबुद्धि हैं, चाहे कितनी चिंता हम उसमें ग्रस्त हैं या छोटा सा जीवन है, पर अगर हम हरि नाम का, हरे कृष्णा महामंत्र का सहारा लें, सिर्फ हरि नाम का सहारा लें, तो हम भवसागर से बहुत सरलता से पार हो जाएंगे। यही सारे शास्त्रों, सारे गुरु साधु शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है और दूसरों को भी बताना है और सबको वितरित करना है, क्योंकि इससे हम और तीव्रता से भक्ति में प्रगति करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।